गलती से भी किसी को तकलीफ न दें। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। इस युद्ध के समापन और मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने गए। तब श्री कृष्ण से पितामह ने पूछ लिया, मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूँ? यह बात सुन मधुसूदन ने भीष्म से पूछा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण बोले, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। उस समय आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैंटा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकैंटा उन कांटों में से निकलने की जितनी भी कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार वह 18 दिन जीवित रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह, आपके पुण्य कर्मों की वजह से आज तक करकैंटा का श्राप आप पर लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की राज्यसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप देखते रहे। आप सक्षम थे उस अबला पर हुए अत्याचार को रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकैंटा का श्राप आप पर लागू हो गया। अतः पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है और कर्मों के अनुसार जन्म होता है। शिक्षा: जब भी आपके साथ कोई दुर्घटना हो तो भगवान को न कोसें। यह मान लें कि इस जन्म में या पिछले जन्म में आपने किसी को चोट पहुंचाई थी। कभी किसी का दिल न दुखाएं। किसी के साथ बुरा करने से पहले यह जरूर याद कर लें कि इसका बुरा फल आपको जरूर मिलेगा।